अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा आज हमारा जो क्लास है वो है किंगडम फंगई। और इससे पहले जो हमने क्लासेस पढ़े, हमने इससे पहले एक तो पढ़ा किंगडम मोनिरा, ये भी हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने खासकर पढ़ा ऑल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स और कैरियोटिक जो है उनके कैरेक्टर्स या उनके फीचर्स। दूसरा हमने किंगडम पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें हमने पढ़ा ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीज़ हमने देखा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है, तो उनको हम रखते हैं इनके अंदर। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है मगर वो होता है यूनिसेल्युलर होता है, और ये बन जाता है लिंक, ब्रिज बनता है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड बिटवीन द फंगाई एंड प्लांटिया एंड एनिमलिया। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है वो है किंगडम फंगाई। ये तीसरा किंगडम है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ये वाला, दैट इज किंगडम फंगाई हमारा टॉपिक है। अब किंगडम फंगाई क्या होता है, किंगडम फंगाई होते क्या है। अब फंगाई जो है, फंगाई का मतलब क्या है पहले हम देखेंगे। ये जो फंगाई जो है, ये किंगडम जो है, ये लार्जेस्ट ग्रुप है। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये किंगडम फंगाई क्या है, ये है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कितने हैं, विद और नियर अबाउट है 1 लाख स्पीशीज है ये, नॉन स्पीशीज, ओवर 1 लाख स्पीशीज, 1 लाख नॉन स्पीशीज। नॉन स्पीशीज इतने हैं ये ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम फंगाई क्या है, किंगडम फंगाई है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें देखे गए हैं 1 लाख स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जो किस में आते हैं, किंगडम फंगाई में आ जाते हैं। और इस किंगडम फंगाई जो है, इस किंगडम फंगाई को कहाँ पहले प्लांट की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इसका सेल वॉल देख के या इसको रिप्रोडक्शन को देख के इनको रखा गया किनके अंदर, प्लांट्स के अंदर। यानी वंस कंसिडर्ड प्लांट्स, इनको प्लांट्स पहले कहा, प्लांट कैटेगरी में पहले रखा गया। बट बिकॉज दे, किस लिए, बिकॉज दे, क्योंकि इनके अंदर कुछ फीचर्स, दे हैव सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल, क्योंकि इनके पास क्या था, इनके पास सेल वॉल था। एंड प्रोड्यूस, एंड ये प्रोड्यूस करते थे, एंड प्रोड्यूस स्पोर्स, और दूसरा ये प्रोड्यूस करते थे स्पोर। वो इसके बेसिस पे, एक तो ये इस सेल वॉल के बेसिस पे, इसके बेसिस पे और इस प्रोड्यूस यानी स्पोर्स के बेसिस पे इस किंगडम फंगाई को पहले रखा गया था किसके अंदर, किंगडम प्लांटिया के अंदर। फिर बाद में क्या किया गया, फिर बाद में इसको अलग सेपरेट रखा गया, बट दे आर नाउ सेपरेट। अगर आज हम देखेंगे, बट दे आर नाउ सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम, दे आर नाउ सेपरेट फ्रॉम, इनको सेपरेट किया गया फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम प्लांट से इनको सेपरेट किया गया, फ्रॉम प्लांट्स। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो इनका न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको अलग सेपरेट क्लास में रखा, सेपरेट किंगडम में रखा गया। तो प्लांट्स के अगर न्यूट्रिशन की बात हम यहाँ पे करेंगे, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं।
दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये करते हैं ये वाले। और जो फंगई जो है फंगई क्या है, फंगई है हेटेरोट्रॉफिक यानी दे गेट देयर फ्रॉम अदर। मगर किस हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा आता है, हेटेरोट्रॉफिक में आता है सैप्रोफाइटिक आता है। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका न्यूट्रिशन अलग है, इसका न्यूट्रिशन अलग है। तो इस न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसको अलग क्लास में, अलग किंगडम में रखा गया। फिर से आप सुनो, तो हमारा टॉपिक जो है वो है किंगडम फंगई। किंगडम फंगई क्या है, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें कितने और स्पीशीज को देखा गया, आइडेंटिफाई किया गया। दैट इज अबाउट नियर अबाउट 1 लाख नॉन स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया, उनको रखा गया किसके अंदर, किंगडम फंगई के अंदर। और ये किंगडम फंगई जो है ये बाद में आया, पहले इस किंगडम फंगई को रखा गया प्लांट्स की कैटेगरी में। क्यों रखा गया प्लांट्स की कैटेगरी में, क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल था और ये रिप्रोडक्शन करते थे एसेक्चुअली, जिसको हम कहते हैं सुपर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन कर, जिससे प्लांट्स भी सुपर फॉर्मेशन करते हैं। मगर क्या किया गया, दे आर नाउ सेपरेट। अब इनको अलग रखा गया, अलग किंगडम में रखा गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्योंकि इसके बेसिस पे, इसके न्यूट्रिशन इसके बेसिस पे, इनकी न्यूट्रिशन और प्लांट की न्यूट्रिशन डिफरेंट थी। वो प्लांट की न्यूट्रिशन कौन सी है, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और फंगई जो है, फंगई डिपेंड होता है अदर किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। मगर हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा आता है, हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक भी, ये पैरासाइट्स भी होते हैं, और दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक भी। यानी कभी कभी ये फंगई देखे जाते हैं किसी टिश्यू पे एज अ पैरासाइट वहां पे काम करता है, मगर मोस्टली अगर देखेंगे, मोस्टली ये फंगई जो है ये देखा जाता है सैप्रोफाइटिक। वो सैप्रोफाइटिक इनको कहते हैं, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। ये अपना फूड कहाँ से हासिल करते हैं, ये डिपेंड नहीं होता है इस फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, डिपेंड होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो इसलिए इसको अलग सेपरेट क्लास में रखा गया। अब ये जो किंगडम फंगई जो है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम क्या करेंगे, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फंगई, फंगई जो है उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उस ब्रांच को कहा जाता है, उस साइंस को कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें सिर्फ हम किसके बारे में जानते हैं, फंगई के बारे में जानते हैं। वो फंगई के अंदर क्या है, फंगई किस चीज का बना है, फंगई में कौन कौन सी फीचर्स हैं, कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं, तो उसको कहा जाता है, उस साइंस को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगई, द साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम फंगई के बारे में पढ़ते हैं, और उस साइंस को कहा जाता है माइकोलॉजी। तो ये था इसका पहला थोड़ा बेसिक। तो पहला लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गन, फिर से आप देखो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गन जिसमें कितने स्पीशीज हैं, नियर अबाउट 1 लाख नॉन स्पीशीज इसमें देखे गए। वंस कंसिडर्ड प्लांट्स को, इनको पहले रखा गया प्लांट्स की कैटेगरी में। क्यों रखा गया प्लांट्स की कैटेगरी में, क्योंकि इनके अंदर एक फीचर देखा जाता है, जैसे वो फीचर प्लांट्स के अंदर में वो है सेल वॉल, इनके पास भी था सेल वॉल, प्लांट्स के पास भी होता है, और ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और प्लांट्स भी, कुछ प्लांट्स भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे है बट दे आर नाउ सेपरेट, ये इनको अलग रखा गया अब, क्योंकि प्लांट से अलग रखा गया, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन और प्लांट्स की न्यूट्रिशन अलग अलग है, इसलिए इनको अलग किंगडम बनाया गया। प्लांट्स की न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक, ये डिपेंड अपॉन द फोटोसिंथेसिस होता है, डिपेंड अपॉन सनलाइट, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ये आ जाते हैं। और जिस साइंस में हम पढ़ते हैं इन फंगस के बारे में, तो उस साइंस को कहा जाता है माइकोलॉजी कहते हैं उस साइंस को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इसके फीचर्स क्या क्या है, यानी कैरेक्टर्स क्या क्या इसमें आ जाते हैं, हम किसके बेसिस पे कौन स्पीशीज को या ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर रखते हैं, इस प्लांट क्या ये किंगडम फंगी के अंदर रखते हैं। वो कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक
स्पीशीज के अंदर जिसकी बेसिस पे हम उस स्पीशीज को या उस ऑर्गेनिज्म को हम रखेंगे किंगडम फंगी के अंदर। तो पहला फीचर क्या होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें क्या कौन कौन से फीचर हैं? पहला फीचर, फंगी इज ए ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। वो फंगी क्या है? पहला, फंगी इज ए ग्रुप ऑफ, फंगी क्या है? ये ग्रुप है, इज ए ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। ये ग्रुप था उन ऑर्गेनिजम्स का whose form is thallus-like, thallus-like, यानी जिनका फॉर्म जो था वो था थैलस। थैलस का मतलब क्या है? ये जो यहाँ पे थैलस वर्ड है, थैलस लाइक, और थैलस का मतलब होता है इट इज अ प्लांट लाइक बट नॉट अ ट्रू प्लांट। इनको ये प्लांट जैसा दिखता है, प्लांट लाइक बट नॉट ट्रू प्लांट, ये ट्रू प्लांट नहीं होता है। ट्रू प्लांट मतलब दैट इज इट डज नॉट कंटेन ट्रू सिटम, मतलब कि दैट इज इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन इसके पास क्या है? इसके पास ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, इसके पास ट्रू सिटम नहीं होता है, ट्रू सिटम जो है वो नहीं होता है, इसके पास ट्रू लीव्स नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है थैलस। गो ये तो ये जो स्पीशीज है इसको हम कहते हैं, इसलिए थैलस कहते हैं। वो थैलस हम क्यों कहते हैं इसको? फंगी क्या है? फंगी इज अ ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स whose form is thallus like। अब थैलस किसको कहते हैं? थैलस कहते हैं प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है, प्लांट जैसा होता है, बट नॉट ट्रू प्लांट, ये ट्रू प्लांट नहीं होता। ट्रू प्लांट का मतलब इट डज नॉट कंटेन ट्रू लीव, ट्रू रूट्स इसके पास नहीं होते हैं, ट्रू सिस्टम इसके पास नहीं होता है, और ट्रू लीव्स इसके पास नहीं होते हैं। अब इस ट्रू रूट का मतलब क्या है? अगर हम रूट्स को देखेंगे, रूट्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, और यहाँ पे जो ट्रू रूट्स वो है, ट्रू रूट्स जिनके पास ट्रू रूट्स होंगे तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे ये ट्रू रूट्स नहीं होते इसलिए ये एब्जॉर्ब में मदद नहीं देते हैं। ट्रू सिस्टम का मतलब होता है जो कंडक्ट करेगा, खासकर जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें होगा, ट्रू सिस्टम कहते हैं उसको, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे ट्रू रूट नहीं है इसलिए इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होगा। ट्रू रूट्स के ट्रू लीव्स कहते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट होगा, जिनके पास ग्रीन पिगमेंट होगा, पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो इसके पास तो ये भी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्लांट जैसा में दिखता है मगर प्लांट होता नहीं है, क्योंकि इसके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नहीं होते, इसलिए इसको कहा जाता है थैलस लाइक इन स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है इसमें है वो है दे आर यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं? ये होते हैं दे आर यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। और कुछ होते हैं इसमें मल्टीसेलुलर भी, मल्टीसेलुलर। वो कुछ फंगस जो है वो होते हैं यूनिसेलुलर, वो एक ही सेल के बने हुए, दैट यूनिसेलुलर का मतलब विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एंड कुछ होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, multicellular यानी those organisms which are made up of more than one type of cell, that is multicellular। और इसके साथ साथ ये जो फंगस जो है, एक तो ये बने होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर, और तीसरा और एक चीज है ये होता है फिलामेंटस भी, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब क्या है? फिलामेंटस का मतलब होता है, जैसे आपने फ्लावर आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें थ्रेड्स बनाते हैं। इसे एक मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट के ऊपर एंथर होता है, और इसको कहते हैं फिलामेंट। वो ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलामेंट। और ये जो खासकर फंगस जो है, अगर यीस्ट की बात करेंगे, ऐसे ही बनता है, ऊपर स्पोर्स होते हैं और नीचे एक थ्रेड लाइक होता है, दैट्स कॉल्ड फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट। और ऐसे बना होता है। अब अगर फिलामेंट जो है, फिलामेंट सिंगल होगा, फिलामेंट अगर अब सिंगल होगा, एक ही होगा, देन इट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हाइफा। अगर ये क्या होगा, सिंगल होगा, देन इट इज कॉल्ड हाइफा,
उसको कहा जाता है हाइफा। अगर फिलामेंट क्या होगा, फिलामेंट एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड हाइफा। अब अगर फिलामेंट जो है वो होगा क्लस्टर में, वो ज्यादा होगा, फिलामेंट क्या होगा, वो क्लस्टर में होगा, देन इट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम उसको कहते हैं, उसको कहते हैं माइसीलियम। जैसे हम एग्जांपल्स लेंगे, ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे होता है, तो यहाँ पे क्लस्टर है, पे बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे, तो देन इट इज कॉल्ड माइसीलियम। यहाँ पे एक को अगर लेंगे देन इट इज कॉल्ड हाइफा। अगर एक हम लेंगे, सिंगल लेंगे, इसको कहते हैं हाइफा। अगर इस पूरे सब को लेंगे देन इज कॉल्ड माइसीलियम कहते हैं। तो दे आर यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। यानी ये होते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के भी बने होते हैं और बहुत सारे सेल्स के भी बने होते हैं, और होते हैं फिलामेंट्स, फिलामेंट लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है। और अगर एक ही सिंगल थ्रेड होगा, एक ही सिंगल फिलामेंट होगा, देन इट इज कॉल्ड हाइफा। अगर क्लस्टर ऑफ ये फिलामेंट्स होंगे देन इट इज कॉल्ड माइसीलियम, उसको कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा फीचर जो है इसका, ये हो गया दो फीचर्स। पहला फीचर हमने देखा, यानी फंगस जो है ये एक ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी क्या होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ट्रू स्टेम नहीं होता है, या ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। दूसरा हमने देखा दे आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, दे लैक द क्लोरोफिल। तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। द ग्रीन पिगमेंट जो है एक प्लांट्स के अंदर, दैट इज अ क्लोरोफिल विच इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे ये इनके पास नहीं होता है, तो दे आर अनएबल टू। तो इसका मतलब अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा सो ये क्या होंगे, दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी अपना फूड क्या है, देयर ओन फूड, या अपना फूड नहीं बना सकते हैं, अपना फूड ये नहीं बना सकते हैं। तो क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास एक क्लोरोफिल नहीं है, तो दे लैक द ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज द क्लोरोफिल, सो दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना फूड नहीं बना सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस के जरिए, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बना सकता है तो इनको हम इस क्लास, इस किंगडम में नहीं रखेंगे, तो इनको प्लांट्स में रखेंगे। तो क्योंकि ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड नहीं बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो इनको इसीलिए अलग किंगडम में रखा गया। अब ये क्या करेंगे, देयरफॉर दे आर, अभी अगर ये इनके पास फूड नहीं होता, ये अपना फूड नहीं बना, तो ये क्या होंगे, सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो ये ऑटोट्रॉफ्स ने, ये क्या है, ये है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, दैट मीन्स दे गेट, यानी इसका मतलब क्या है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्पीशीज, या फ्रॉम अदर सबस्टेंसेस, या फ्रॉम दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर सबस्टेंस, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, वो दूसरी जगह से फूड हासिल करते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स में कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में दो हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में दो हो सकते हैं। एक ही हो सकता है सैप्रोफाइटिक, दूसरा ये हो सकता है पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक कहते हैं उनको जो गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर, जो अपना फूड कहाँ से हासिल करते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वहां से अगर ये अपना फूड हासिल करेगा। पैरासाइट कहते हैं विच गेट देयर फूड फ्रॉम देयर होस्ट, विच गेट देयर फूड फ्रॉम
कहाँ से? फ्रॉम होस्ट से फूड हासिल करता है। तो मोस्टली अगर देखेंगे, मोस्टली हम देखते हैं इसमें यही वाला कैटेगरी। वो कौन सी कैटेगरी? वो है सैप्रोफाइट की पाए जाते हैं। ये ज्यादातर होते हैं सैप्रोफाइट के होते हैं। तो इनका क्या है? दे ले क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है, इसीलिए अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता। ये बाय द प्रोसेस ऑफ फूड इसमें नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्या है? ये है हेटेरोट्रॉपिक। ये डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर, डिपेंड होते हैं, मगर दूसरे के ऊपर अगर हेटेरोट्रॉपिक में देखेंगे तो वहां पे क्या है? वहां पे है सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक में डेड एंड डिकिंग मैटर या पैरासाइटिक जो है जो विच गेट देयर फ्रॉम द होस्ट से जो अपना फूड हासिल करते हैं। और एक चीज, दे स्टोर देयर फूड। ये अपना फूड क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 4, दे स्टोर देयर फूड। ये अपना फूड क्या करते हैं? अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो एक फॉर्म है फूड का, दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये अपना फूड स्टोर करके रखता है। प्लांट्स के अंदर अगर देखें, वहां पे स्टोर रहता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहाँ पे ये फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड रखता है वहां पे। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो खासकर इसका फीचर, नेक्स्ट फीचर जो है वो है पॉइंट नंबर 5 जो है, पॉइंट नंबर 5 है इसमें, दे शो 2 डिस्टेंट फेज। यानी ये जो फंगई जो है, दे शो 2 फेज से दिखाता है। क्या दिखाता है? 2 फेज से दिखाता है। एक फेज जो है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज उसको कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज। और दूसरा फेज जो है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज ये दिखाता है, रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज किस लिए होता है? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड। ये जो वेजिटेटिव फेज होता है, ये होता है किसके लिए? फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी फूड को एसिमुलेट करने के लिए वेजिटेटिव फेज इनमें पाया जाता है। दैट्स कॉल्ड वेजिटेटिव फेज उसको कहा जाता है। और दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज किस लिए होता है? फॉर कंसिडर विद द रिप्रोडक्शन। जो खासकर किसके लिए होगा? फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। ये होता है फॉर एसिमुलेशन ऑफ फूड के लिए, ये होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, अब रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होती है, जो इनके पास क्या होता है, जो इनसे रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन होती है 2 तरीकों से। एक होता है रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्चुअल, दूसरा होता है सेक्चुअल। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होते हैं, दैट ऑकर्स बाय द स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? ये है एसेक्चुअल का टाइप, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्पोर्स डेवलप करता है। दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। अब स्पोर्स जो होते हैं, यहाँ पे स्पोर्स 2 टाइप्स के इनमें आ जाते हैं। एक स्पोर आ सकता है इसमें, दैट इज कॉल्ड ज़ूस्पोर उसको कहते हैं। ज़ूस्पोर का मतलब होता है दैट स्पोर विच इज मोटाइल, जो मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट करेगा। दूसरा स्पोर जो होता है दैट इज कॉल्ड एप्लेनोस्पोर उसको कहते हैं। एप्लेनोस्पोर कहते हैं उस स्पोर को जो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल को। इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए। और 2 स्पोर्स में होते हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ूस्पोर्स जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं मोटाइल पार्ट, एंड दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर जिसको हम कहते हैं नॉन मोटाइल। ये कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे एक यीस्ट को लेंगे, तो यीस्ट ऊपर एक स्पोरेंजियम इसको कहा जाता है। ये जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं स्पोरेंजियम, जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं ऐसे। तो जब ये मैच्योर होता है, ये ऊपर वाला स्पोरेंजियम जब ये मैच्योर हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा। जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये स्पोर जो होते हैं, ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे।
अब ये स्पोर्स बाहर जब निकलते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये मूवमेंट करेंगे जिसको हम कहते हैं जूस्पोर के जरिए, या होते हैं एप्लोनोस्पोर या नॉन मोटर या वहीं पे ठहरेंगे, तो इनको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे स्पोर फॉर्मेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें इसके अंदर हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, ये बनाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ, ये बनाता है फॉर्मेशन ऑफ, ये बनाता है सेक्स ऑर्गन्स को। एंड दूसरा होता है बाय एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एक तो सेक्स ऑर्गन जिसको हम कहते हैं गैमेटेंजिया कॉल्ड, उसको उन सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है कॉल्ड, उनको कहा जाता है गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया कहते हैं उनको। और दूसरा ये करता है यहाँ पे, ये दूसरा और एक चीज यहाँ पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ये करता है। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किसके बीच में करता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से करता है बिटवीन द मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट, बिटवीन द मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट। और फिर जब मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट जब वो मिल जाते हैं और ये बनाता है एक दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड एंड गिव द फॉर्मेशन ऑफ, and give the formation of diploid zygote। डिप्लॉयड को हम लिखते हैं 2n नंबर, जिसमें डबल क्रोमोसोम्स होता है, तो ऐसे एक फॉर्म देता है, तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन, दो स्पोर एप्लोनोस्पोर बनता है, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है ये बनाता है सेक्स ऑर्गन्स को बनाता है, उन सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं गैमेटेंजिया। और वही गैमेटेंजिया जब फ्यूज हो जाते हैं, जिसमें फ्यूज हो जाता है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, फिर वहां पे डिप्लॉयड एक ऑर्गन दैट डिप्लॉयड फॉर्मेशन देता है, डिप्लॉयड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट वहां पे फिर देता है। ये हो गया फिफ्थ वाला। अब सिक्स्थ वाला जो है, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं, इसमें एग्जाम्पल जो आता है, इसमें एग्जाम्पल आता है, एक तो यीस्ट आता है, यीस्ट इसमें एग्जाम्पल है, इसमें मशरूम्स आते हैं, मशरूम जो है वो इसमें आता है, राइजोपस आता है, राइजोपस जो है ये भी इसमें आ जाता है, या बटन मशरूम्स होते हैं, बटन मशरूम्स ये आ जाता है, या मार्शला आता है, मार्शला को कनविज, मार्शला इसमें आता है, पफ बाल्स आते हैं, पफ बाल्स आते हैं, या और एक आता है दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट फंगाई, ब्रैकेट फंगाई, ब्रैकेट फंगाई कहते हैं उनको। जैसे हम पेड़ को देखते हैं, अगर हम पेड़ लेंगे, कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर ऐसे डेवलप हो जाते हैं, इनको कहा जाता है ब्रैकेट फंगाई। तो कूल चाहता तथा कूल चाहता दो मतलब तथा साइडस दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट फंगाई, इसको कहा जाता है। तो ये है किंगडम फंगाई। वो किंगडम फंगाई में ये सारे फीचर्स जो है, ये सारे फीचर्स हमने पढ़े। तो पहला फिर से अब रिपीट देखो इसको, तो हमने पहला फीचर हमने देखा, ये है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें खासकर होगा ये, इसमें ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ट्रू स्टम नहीं होता है, ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। दूसरा हमने देखा ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स होते हैं, इसमें अगर एक सिंगल फिलामेंट होगा दैट इज कॉल्ड हाइफा, अगर क्लस्टर ऑफ फिलामेंट्स होंगे दैट इज कॉल्ड बाइसिलियम। तीसरा हमने इसमें पॉइंट पढ़ा, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के नहीं जरिए नहीं बना सकते, ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स में कौन से होते हैं, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं या सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो ये स्टोर करते हैं अपना फूड। ओके, तीसरा वो ये स्टोर करते हैं अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर हमने इसमें देखा था फिफ्थ वाला, दे शो टू डिस्टेंट फेज से दिखाता है, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज दिखाता है। वेजिटेटिव फेज में हमने देखा ये क्या किस लिए होता है, फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फूड के लिए, और रिप्रोडक्टिव फेज किस लिए होता है, इसमें वो होता है फॉर रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है इनमें बाय स्पोर फॉर्मेशन के जरिए। तो यहाँ पे स्पोर जो बनाता है वो है जो स्पोर, जो दूसरा होता है एप्लोनोस्पोर। जो स्पोर जो होते हैं इनको कहा जाता है मोटाइल, जो मूवमेंट करेंगे, जिनको मूवमेंट करने के लिए कुछ एजेंट
गैमेट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा होता है दैट्स एप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। दूसरा हमने देखा इसमें ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, जिन सेक्स ऑर्गन्स को कहा जाता है गैमेटेंजिया, उनको कहा जाता है उन सेक्स ऑर्गन्स को। और जब ये फ्यूजन करता है, वो दूसरा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को, गैमेट्स जब बनाएगा उन गैमेट्स में दो गैमेट्स बन जाते हैं, एक बन जाता है यहाँ पे मोटाइल गैमेट, दूसरा होता है नॉन मोटाइल गैमेट। तो ये जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, ये बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट यहाँ पे देता है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं यीस्ट है, मशरूम है, राइजोपस है, बटन मशरूम्स हैं, या इसमें खासकर मार्शला है, पफबाल्स हैं, या और एक ब्रैकेट फंग है। तो इन सब को हम देखते हैं, ये सारे जो है ये सारे फीचर्स किसके, ये सारे सैलेड फीचर्स है किसके, किंगडम फंगी के सारे फीचर्स है। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसमें और एक किंगडम दैट इज किंगडम प्लांटिया, हम इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे।